हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डोई एकेडमी पर। तो आज शुरू करते हैं जनजाति आंदोलन। ठीक है, जनजाति आंदोलन। राजस्थान में जनजाति आंदोलन। ठीक है, पहले हमने किसान आंदोलन पढ़ चुका है, अब पढ़ रहे हैं राजस्थान में जनजाति या किसान आंदोलन। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट है जिनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलो शुरू करते हैं। एक इसको ध्यान रख लेना, मेवाड़ में बिलकोर की स्थापना हुई 1841 में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ही बार। मेवाड़ में बिलकोर की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1841 में। ये क्वेश्चन याद रखना। इसका जो मुख्यालय था वो खैरवाड़ा उदयपुर में था। प्रथम कमांडेंट विलियम हंटर को बनाया गया, और जो इसका कार्य क्या था? बिलों पर नियंत्रण रखना था। ठीक है, इसके बारे में याद रख लेना। अब आता है भील आंदोलन। भील आंदोलन जो है राजस्थान के एक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन है, भील आंदोलन। इसका जो है प्रवर्तक माना जाता है गुरु गोविंद गिरी को। राजस्थान के डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में भील जनजाति में सामाजिक जागृति उत्पन्न करने व भीलों को एकत्रित करने हेतु चलाया गया आंदोलन था। ये गुरु गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर के बांसिया गांव के एक बंजारा परिवार में हुआ। गुरु गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर संप सभा की स्थापना की। ठीक है, ये पूछा जाता है भाई, संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये जो है क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई। कब? 1883 में, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 17 नवंबर 1913 को इसकी मानगढ़ पहाड़ी पर जो है 1903 को तो इसकी प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बार, और दूसरी बार 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर भील एकत्रित हुए, और वहाँ पर कर्नल सटन के आदेश पर गोलियां चला दी, जिसमें 1500 भील मारे गए। पूंजाधीर आत्मसमर्पण करने वाला पहला व्यक्ति बना, तथा गुरु गोविंद गिरी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। पहला आत्मसमर्पण करने वाला व्यक्ति था पूंजाधीर, और तथा गुरु गोविंद गिरी को भी आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। पूंजाधीर को संतरामपुरा व गुरु गोविंद गिरी को अहमदाबाद की साबरमती जेल में कैद किया गया। मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और अतिरिक्त सेशन जज फेडरिक विलियम एलिसन व राजपुताना के मेजर ह्यूज ऑगस्टन कैंपेल गफ को ट्रिब्यूनल का सदस्य मनोनीत किया गया। इस ट्रिब्यूनल ने गुरु गोविंद गिरी को मृत्युदंड तथा पूंजाधीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1914 में आरपी बारो कमीशन ने गुरु गोविंद गिरी की सजा को कम करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास में तब्दील कर दिया। 12 जुलाई 1923 को ये रिहा हुए, जेल से रिहा हुए। उसके बाद गुरु गोविंद गिरी पंचमहल जिले के झालोदा तालुका के कंबोई गांव में जीवन व्यतीत किया, तथा 30 अक्टूबर 1931 को इनका देहांत हो गया। अब आता है एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन, इसे भोमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मोतीलाल तेजावत इसके नेतृत्वकर्ता थे। मोतीलाल तेजावत द्वारा भील क्षेत्र भोमट में 1921 में चलाया गया। यह आंदोलन का श्री गणेश, जाडोर व फलसालिया गांव में किया गया। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 ईस्वी में कोल्यारी गांव में हुआ। 1886 ईस्वी में कोलियारी गांव में हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया स्थान से की गई। 1921 में नीमड़ा गांव में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील इकट्ठे हुए, जिस पर
मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये देखो आ गया मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नीमड़ा हत्याकांड, जो इसमें हत्याकांड हुआ उसे नीमड़ा हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा गांव में किसानों की सभा का आयोजन हुआ था। इसमें मेजर सटन ने किसानों की सभा पर गोली चला दी। ठीक है, आगे देखते हैं, इससे जुड़े कुछ पॉइंट है जो 4 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने, ईडर जो वर्तमान में कहाँ है, गुजरात में, ईडर जो है वर्तमान में गुजरात में की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मन गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया, वह उदयपुर जेल में रखा। एक ही आंदोलन में सैनिकों द्वारा यह हत्याकांड किया गया, जिसमें 1200 भील शहीद हुए, लगभग 1200 भील शहीद हुए। इस हत्याकांड की जांच हेतु मणिलाल कोठारी को भेजा गया था। गांधी जी की ओर से सिरोही पहुंचा, गांधी जी की ओर से आया था ये मणिलाल कोठारी, जो सर्वप्रथम सिरोही पहुंचा। तेजावत द्वारा मेवाड़ की पुकार, मोतीलाल तेजावत जी द्वारा मेवाड़ की पुकार नामक एक पत्र मेवाड़ सरकार को दिया गया, जिसमें अधिकांश मांगों को मान लिया गया था। इसमें 21 सूत्रीय मांग पत्र था ये, जिसमें से 18 मांगे को मान ली गई, 3 मांगे नहीं मानी गई थी। वो कौन कौन सी थी? बेगार, वन संपदा और सुअर। सुअरों पर भी इन्होंने जो है 3 मांगों को नहीं मानना था। एक तो बेगार, वन संपदा और सुअरों से संबंधित, ठीक है, नहीं मानी। और तेजावत ने नारा दिया कि न हाकिम और न हुक्म का नारा किसने दिया? मोतीलाल जी तेजावत द्वारा दिया गया। गांधी जी के आग्रह से मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण किया, इन्हें 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। अब आता है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन का जो है मुख्य कारण क्या था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924, इसके तहत क्या होता था कि मीणाओं को, ये आदिवासियों को थाने में जाकर अपनी हाजिरी रोज थाने में जाकर अपनी हाजिरी देनी होती थी। अब आप पढ़ते हैं इसको। इस अधिनियम के अनुसार मीणा जाति को जयराम पेशा यानी अपराधी जाति घोषित कर दिया गया तथा 14 वर्ष व इससे ऊपर के आयु के प्रत्येक मीणा व्यक्ति को निकटवर्ती थाने में दैनिक हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया गया। जयराम पेशा कानून 28 वर्षों तक लागू रहा। 1930 में जयपुर रियासत में इस अधिनियम को कठोरता से लागू किया गया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया, परंतु उल्लेखनीय कोई भी कार्य नहीं हुआ। कब किया गया? 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा गठन कब किया गया? 1933 में। 1944 में नीम थाना नामक स्थान पर जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में विशाल मीणा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान जयपुर राज्य मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे पंडित बंशीधर शर्मा तथा इसके महामंत्री थे लक्ष्मी नारायण जारवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1945 को उदयपुर के सालाठिया मैदान में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें 435 नेताओं ने भाग लिया। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसी अधिवेशन में पंडित बंशीधर शर्मा द्वारा मीणा जाति का विषय उठाया गया। 3 जुलाई 1946 को जयपुर राज्य में जरायम पेशा कानून बच्चों व महिलाओं के भी ऊपर लागू किया गया। बच्चों व महिलाओं के ऊपर से इसको हटा दिया गया था और पुरुषों के ऊपर लागू रहा ये। ठीक है। 28 अक्टूबर 1946 को बागावास में मीणाओं का विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मीणाओं ने चौकीदारी से त्यागपत्र दे दिया तथा मुक्ति दिवस मनाया गया। जयपुर राज्य द्वारा की गई जमीन वापस लिए जाने के कारण जून 1947 में जयपुर में प्रदर्शन हुआ और पुलिस थानों में उपस्थिति देना बंद कर दिया गया। अंत में 1952 में हीरालाल शास्त्री द्वारा
1952 में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए और मीणा जाति स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो गई। ठीक है, अब आता है नीमुचड़ा हत्याकांड। इसका संबंध था अलवर रियासत से। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ धाम हत्याकांड दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नीमड़ा हत्याकांड इसे अन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मीणा कॉर्पस की स्थापना कब हुई? 1921 में। और यह है आंदोलन से संबंधित प्रमुख महिलाएं। बिजोलिया आंदोलन से रमाबाई, बेंगू किसान आंदोलन से अंजना देवी चौधरी, और ये रामनारायण चौधरी जी की पत्नी थी। और रियासत में सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाली महिला भी थी। और नीमुचड़ा से संबंधित थी। सीता देवी का संबंध नीमुचड़ा से है। और शेखावाटी किसान आंदोलन में किशोरी देवी, उत्तमा देवी और दुर्गावती शर्मा थी। दुर्गावती शर्मा, उत्तमा, किशोरी देवी के नेतृत्व में कटरातल में सम्मेलन हुआ था और उत्तमा देवी ने उसमें जोशीला भाषण दिया था। और दुर्गावती शर्मा भी शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। दूधवा कारक किसान आंदोलन से संबंधित थी खेतूबाई, जो कि मगाराम वैद्य की बहन थी। आप प्रजामंडल में पढ़ेंगे कि ये मगाराम वैद्य जी को। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं मीणा कॉर्पस की स्थापना कब हुई? 1921 में। मीणा कॉर्पस की स्थापना हुई 1921 में। 12 पाल का भील विद्रोह हुआ 1881-82 में। मेवाड़ में महाराणा ने मावड़ी शराब पर प्रतिबंध लगाया। वह ऋखदेव जी का मंदिर को नियंत्रण में लिया। इसका भीलों ने विरोध किया। एक तो मावड़ी शराब पर प्रतिबंध लगा दिया और ऋखदेव जी का मंदिर था उसको अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिस कारण भीलों ने वहां पर विद्रोह किया। ठीक है, ये पूछ लेता है 12 पाल भील विद्रोह कब हुआ। ठीक है, या 12 पाल विद्रोह का संबंध किस जाति से है, ऐसे भी पूछ सकता है इसको। सज्जन सिंह ने ओमान सिंह व लोनारगन श्यामलदास को भेजा तथा श्यामदास व पुजारी खेमराज के मध्य समझौता हुआ तथा विद्रोह समाप्त हुआ। ठीक है, इस विद्रोह की बात कर रहा है, जो ये ऋखदेव जी के मंदिर को नियंत्रण में ले लिया था, उस विद्रोह की बात कर रहा है। इसको इतना ध्यान में रखना है, ये कोई पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान नहीं रखना। ठीक है, ये आपका चैप्टर हुआ समाप्त। ये जनजाति किसान आंदोलन समाप्त। देखो अब क्या क्या समाप्त हो गया, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक तो समाप्त हुआ आपका हस्तकला पढ़ा दी। एक तो पढ़ा दी हस्तकला पढ़ा दी और चित्रकला पढ़ा दी। एक 1857 क्रांति पढ़ा दी। एक राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ा दिए और जनजाति किसान आंदोलन पढ़ा दिए। इनको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिए। एक शब्द विचार जो है वो नहीं, वर्ण विचार जो है हिंदी में कंप्लीट करा दिया। हिंदी में वर्ण विचार कंप्लीट करा दिया। आप इनको जाकर प्ले लिस्ट से भी देख सकते हो, प्ले लिस्ट बना रखिए। आप चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर जो भी प्ले लिस्ट बनी हुई है वो दिख जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, धन्यवाद।